Hello students, my name is Ritesh. I'm your English trainer. I'm from Science Studies Center and Young Minds Academy. Today, I'm going to start our first lesson of your Beehive book, that is The Fun They Had, CBSE Class 9. The story is written by Isaac Asimov. Before starting this chapter, I'll give you a short introduction. This is a very light story. It is set in the future. मतलब ये कहानी जो है ये फ्यूचर की है. It will make all of you love school और इस कहानी को पढ़ने के बाद आप सबको अपने स्कूल से और प्यार हो जाएगा. The story is regarding school life and how those children who do not got to school miss school. ये कहानी स्कूल लाइफ के बारे में है और उन बच्चों के बारे में है जिनको स्कूल जाने का कभी मौका ही नहीं मिला, जिनकी टाइम पर स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन जो थी उन लोग के लिए स्कूल उनके घर में एक मशीन थी जिसको उन लोग मैकेनिकल टीचर बुलाते थे. The setting of the story is in the future when perhaps there will be no school, no books. कोई स्कूल नहीं, कोई किताबें नहीं. फ्यूचर की कहानी है. Now how those students will miss going to school and will feel that their ancestors, that is the present generation, you all had fun going to school. अब वो जो स्टूडेंट जो फ्यूचर में है 2157 में, उनके पास अब उन लोग मिस करते हैं कि उनके जो एंसेस्टर थे वो स्कूल जाते थे. हम लोग के टाइम पे कोई स्कूल नहीं है. एंसेस्टर मतलब आप लोग, हम लोग, प्रेजेंट जनरेशन. In the end we come to know that this is an imagination of a young girl. और इस कहानी के एंड में हमें पता चलेगा कि जो कैरेक्टर है जिसका नाम है मार्जी, ये उसकी बस एक इमेजिनेशन है, बस एक सोच है उसकी. Margie, who comes to know that ancestors used to go to school and she feels that they all had a lot of fun when they went to school. और वह ऐसा महसूस करती कि जो उसके एंसेस्टर्स थे जो स्कूल में जाते थे तो उन लोगों ने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा. So when we read the story we feel that school life is very good. और जब मैं ये कहानी आपको पढ़ाऊंगा और आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्कूल लाइफ कितनी अच्छी होती है. एंड वी आर फॉर्चुनेट, और हम लकी हैं दैट वी हैव रियल स्कूल्स. हमारे पास रियल स्कूल है. रियल स्कूल मीन्स बिल्डिंग. आप स्टूडेंट्स प्रॉपर यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, सारे टीचर्स अपने पीरियड में आ रहे हैं. एक रियल स्कूल. आप अपने घर में बैठे हैं कंप्यूटर के सामने, उसमें आपने कोई पीडीएफ फॉर्म कर आप उसे पढ़ रहे हैं. एक मशीन है वो आपका होमवर्क चेक करी, ऐसा कुछ नहीं जो कि फ्यूचर में होगा. एक इमेजिनेशन. एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव रियल स्कूल्स व्हेन वी गो मीट फ्रेंड्स एंड गेट अ चांस टू स्टडी टुगेदर. मतलब आप लोगों को महसूस होगा कि आप लोग कितने लकी हैं कि आप लोगों की लाइफ में रियल स्कूल है. आप जहाँ पे जाते हैं, साथ में पढ़ते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में. अब नाउ आई विल बिगिन विद द स्टोरी. Margie, this is the first character of this story and she is the main character also. Main character को हम लोग protagonist कहते हैं. Margie even wrote about it that night in a diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." Margie ने रात के समय 17 मई 2157 फ्यूचर में अपनी डायरी में लिखा, टॉमी फाउंड अ रियल बुक. रियल बुक और ई बुक, टेली बुक्स में डिफरेंस होता है. रियल बुक जो आपके और मेरे पास इस समय है, पेजेस में प्रिंटेड अल्फाबेट्स से हम पढ़ सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम उसको छू सकते हैं, राइट. हम बट जो ई बुक्स है जो कंप्यूटर पे है, अब एक बुक में एक चैप्टर, दो चैप्टर, अराउंड 10, 20, 50, बट ई बुक्स में कोई लिमिट ही नहीं है, राइट. तो इस लाइन का मतलब मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं. मार्गी जो एक मेन कैरेक्टर है स्टोरी की, 11 ईयर्स उसकी एज है. वो रात को डायरी लिखती है 17 में 2157 को, जबकि राइट नाउ वी आर लिविंग इन 2020. और उसने लिखा कब? 2157 में. इट मीन्स फ्यूचर.
As told earlier, the story set in the future. पहले आपको मैं बता चुका हूँ कहानी फ्यूचर की है and it is set in the year 2157 और ये कहानी 2157 की है. So almost 1.5 century, that is 142 years from now. मतलब करीब 142 साल, मतलब 1.5 सेंचुरी से भी आगे की बात हो रही है. अब मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? टॉमी फाउंड अ रियल बुक, क्योंकि शी इज फीलिंग स्ट्रेंज. उसको बड़ा अजीब लगा वो रियल बुक देखकर. क्यों? बिकॉज इन हर टाइम्स रियल बुक्स डू नॉट एग्जिस्ट. क्योंकि मार्जी के टाइम पे 2157 में रियल बुक्स होती ही नहीं थी. दे ओनली हैव ई बुक्स, द वर्चुअल बुक्स. उन लोगों के पास सिर्फ ई बुक्स थी जो कि वो कंप्यूटर, लैपटॉप, अपने एंड्रॉइड मोबाइल में पढ़ते थे. सो बुक्स इन द फॉर्मेट ऑफ प्रिंट ऑन पेपर, पेपर पे जो प्रिंट होती है उसको हम लोग रियल बुक कहते हैं, आर एक्सचेंज्ड एंड सो मार्गी इज एस्टोनिश्ड टू सी अ रियल बुक. दैट्स व्हाई शी गॉट सरप्राइज्ड. इसलिए उसको बड़ा अजीब लगा. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. अब वो जो टॉमी को जो बुक मिली थी वो बहुत पुरानी किताब थी, ओल्ड बुक. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, एक बार मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको बताया था, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब मार्गी के ग्रैंडफादर एक छोटे लड़के थे, उनके ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. एक ऐसा टाइम था जब सारी कहानियां कागजों पे प्रिंट होती थी. मतलब मार्गी को क्या याद आ रहा है? अपने ग्रैंडफादर याद आ रहे हैं. और उसके ग्रैंडफादर ने मार्गी को क्या बताया कि उनके भी ग्रैंडफादर ने वो सारी किताबें पढ़ी जो कि पेपर पे प्रिंट होती थी. सो दिस इज काइंड ऑफ अ बुक इज हिस्टोरिकल और एंशिएंट फॉर देम. तो ये जो रियल किताब थी ये तो मार्गी के लिए बड़ी हिस्टोरिकल हो गई, एंशिएंट हो गई, बहुत पुरानी. समथिंग विच दे कैन नॉट बिलीव, दे कांट इमेजिन. और एक ऐसी चीज वो जो रियल बुक थी ना उन लोग सोच सकते थे उसके बारे में, क्योंकि उनको तो टाइम भी नहीं था. बस को याद है कि हाँ एक बार मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे ऐसी बुक्स के बारे में बताया था. दे टर्न द पेजेस, दे, मार्गी एंड टॉमी, टू कैरेक्टर्स, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. किताब अब बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसके जो पेजेस होते हैं उनका कलर फेड हो जाता है, इसलिए यहां पे येलो और क्रिंकली लिखा हुआ है. क्रिंकली आपको पता है, मैंने यह मीनिंग लिखी है, विथ मेनी फोल्ड्स और लाइन समथिंग दैट इज क्रश्ड. बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का आप इस्तेमाल करेंगे, कई बार उसको टर्न करेंगे तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में वो नहीं रहेगी जैसे वो पहले था वो पेज. तो पेज बहुत ही क्रश्ड था, बहुत सारे लाइन स्क्रैचेस आ चुके थे उसके ऊपर. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू. और आप जब कंप्यूटर पे होते हैं तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं, वर्ड्स मूव करते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, बट इन रियल बुक्स जो प्रिंट हो गया वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे ही रहेगा. तो मार्गी को ये सारी चीजें बहुत ही फनी लग रही थी. On a screen, you know, crinkly with many fold or lines, something that is crushed. अब इसको मैं और डिटेल में आपको बता देता हूं. मार्गी is talking about the book that Tommy had found. मार्गी जिस किताब के बारे में बात कर रही है वही किताब जो टॉमी को मिली है. She says that the pages of the book had turned yellow. और वो बताती कि इस किताब के जो पेजेस थे वो बहुत ही येलो कलर के हो गए थे. And they had been crushed as it was very old. और वो पेजेस बहुत ही बुरी कंडीशन में थे क्योंकि वो बहुत ही पुरानी किताब थी. द चिल्ड्रन फाउंड इट वेरी फनी टू रीड द वर्ड्स विच स्टूड स्टिल. और बच्चों को किताब बड़ी फनी लगी क्योंकि इसमें जो प्रिंटेड लेटर्स थे वो मूव ही नहीं कर रहे थे, जैसा कि उनके पास जो ई बुक्स, वर्चुअल बुक्स थी वो तो मूव करते थे. एज नाउ व्हाट डज इट मीन बाय द वर्ड स्टूड स्टिल? एज द वर्ड्स वर प्रिंटेड ऑन द पेजेस दे डिड नॉट मूव. मतलब जो किताब, अब इसका मतलब डिड नॉट मूव का जो वर्ड्स प्रिंट है उस बुक्स पे वो मूव ही नहीं करते थे. ऑन द अदर हैंड द बुक्स दैट मार्गी एंड टॉमी रीड वर ऑनलाइन. और दूसरी जगह जो मार्गी और टॉमी जो किताबें पढ़ते थे ऑनलाइन वो तो ई बुक्स थी. सो इन द ई बुक्स हाउ इट हैपेंस, द टेक्स्ट कीप्स ऑन मूविंग एज द स्क्रीन मूव्स.
और ई बुक्स में क्या होता है, जैसे आपकी स्क्रीन मूव करती रहती होती है, आपके वर्ड्स, स्टोरी मूव करती रहती है, आप स्क्रॉल करते रहते हैं, the text keeps on moving as the screen move, but it was different in the books printed on paper. मगर जो पेपर पे जो बुक प्रिंट है उससे तो ई बुक, there's a difference between ई बुक एंड रियल बुक. रियल बुक किताब, पेज, कागज उसके पर प्रिंटेड है, जो कि प्रिंटेड है, अल्फाबेट प्रिंट है. और ई बुक्स आपके जो कंप्यूटर पे है उसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं, उसके वर्ड्स मूव कर सकते हैं, पर रियल बुक के मूव नहीं करते. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it in the first time. और जैसे ही वो किताब का पन्ना पेज को टर्न करते हैं तो पेज टर्न होने के बाद उसका प्रिंट जो है वो उसके पीछे भी शो करता है. ऐसा ई बुक्स में नहीं है. मतलब ये भी बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था इन लोग के लिए, इन बच्चों के लिए, क्योंकि जब आपके पास किताब होगी जो कि आपके पास है और उसमें आपने देखा होगा वो प्रिंटेड बुक है, व्हेनेवर आप जब पेजेस को टर्न करते हैं, जब आप पेज को टर्न करते हैं तो दूसरे पेज में भी उसका कुछ फॉर्म आ जाता है, सेम थिंग रिटर्न होती है उन पेजेस में. ऑन द अदर हैंड मगर ई बुक्स में ऐसा नहीं होता, टेक्स्ट बदलते रहते हैं स्क्रीन पे, स्क्रीन सेम होती है, स्क्रीन सेम होती है. कुल मिला के जैसे कि अभी मैंने इस स्लाइड्स को देखिए, आगे किया पीछे किया, ये स्क्रीन सेम है, सिर्फ ये चीज़ चेंज हो रही है. बट मुझे रियल बुक में जब मुझको ये चेंज करना होगा तो मुझे पूरा पेज टर्न करना होगा, स्क्रीन चेंज. बट ई बुक्स में ऐसा नहीं होता. यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, द स्क्रीन इज सेम, यू हैव द सेम स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू बट द टेक्स्ट कीप्स ऑन चेंजिंग. स्क्रीन सेम है, सिर्फ टेक्स्ट चेंज होता जा रहा है ई बुक्स में. So whenever you go back, the text is different. तो जब जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे टेक्स्ट सबके बदलते चले जाएंगे. जी, अब जी you can say it's a expression. Tommy never, gee, what a waste. What a waste. When you are go through with the book, you just throw it away. मतलब जब आपने अपनी एक बुक को पूरा पढ़ लिया तो वो बेकार हो गई, कोई काम की नहीं, आप उसको फेंक देते हैं. प्रेजेंट की बात हो रही है. I guess our television screen must have had a million books on it. और कहता है मेरी जो टेलीविजन स्क्रीन में जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसमें तो लाखों किताबें हैं on it, and it's good for plenty more. और उसमें और भी बुक्स ऐड हो सकती है. I wouldn't throw it away. मैं उन किताबों को नहीं फेंकता. But in ancient period, like आज की बात करें 2020, हम लोग बुक्स कंप्लीट करने के बाद उसका क्या करते हैं? Many of you मे बी आप डोनेट करते हो, चैरिटी के लिए कुछ करते हो, कुछ पुअर स्टूडेंट्स उनको आप दे देते हो, दैट इज वेरी गुड. बट कुछ उसको फेंक देते हैं, दैट इज नॉट गुड. सो टॉमी को ये जो प्रिंटेड बुक्स थी वो पसंद नहीं आती. टॉमी डिसलाइक द प्रिंटेड बुक्स. वो बोलता है ये तो वेस्ट है. क्यों? क्योंकि इसको लेता है जब आपने एक किताब को पूरा पढ़ लिया होगा तो आप उसको फेंक देंगे. और क्यों? क्योंकि आपको अब उस बुक में और स्टोरी नहीं मिलेंगी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मगर कंप्यूटर स्क्रीन उसके लिए बड़ी अच्छी होती है. ऑन द कॉन्ट्ररी अपोजिट में कहता है. क्यों? क्योंकि सेम स्क्रीन में उसको लाखों किताबें देखने को मिलती है जिसको कभी वो फेंकते भी नहीं है, उनकी स्क्रीन पे रहती है. सेम विथ माइंड. मार्गी बोलती है हाँ बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही है. शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. अब टॉमी की एज ज्यादा थी, मार्गी उससे छोटी थी. मार्गी सिर्फ 11 ईयर्स की थी एंड ही वॉज 13 और टॉमी की एज थी 13. मतलब वो उससे करीब 2 साल बड़ा था. तो मार्जी कहती हाँ मेरे साथ भी ऐसा है. मगर मार्जी ने बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं देखी थी क्योंकि टॉमी से 2 साल बड़ा था, उससे ज़्यादा देखी होंगी. तो मार्गी टॉमी की बात को अग्री कर जाती, मान लेती है. मार्गी जो कि 11 साल की लड़की है जिसने बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी हैं, और टॉमी जो कि उससे बड़ा है उससे मार्गी से ज़्यादा बड़ी है क्योंकि वो 13 साल का है. तो मार्गी उसकी बात को मान लेती है. अब टॉमी क्या बोलती है, सॉरी मार्जी क्या बोलती है
शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? इट, दैट रियल बुक, तुमको ये किताब कहां मिली? मार्जी टॉमी से पूछती है। इन माई हाउस, टॉमी सेड, इन माई हाउस, मेरे घर पे। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब टॉमी जो था वो अपनी उस ओल्ड बुक को पढ़ रहा था। जब मार्गी ने उससे क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली, उसने पढ़ते ही पढ़ते विदाउट लाइक उसको अटेंशन दिए हुए उसने बोला इन द एटिक, मेरे घर में एटिक में। अब एटिक मीन्स अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज अ स्टोर रूम। हम सब के घर में स्टोर रूम या रूम के अंदर ऊपर एक स्पेस होती है सारा सामान रखने की, जिसको हम लोग एक स्टोर रूम भी कह सकते हैं, दैट इज एटिक। टॉमी मार्गी से बोलता है कि हाँ उसको स्टोर रूम में मिली और वो किताब वो पढ़ने में बहुत बिजी था, तो उसने मार्गी बिगर तरफ देखा भी नहीं। व्हाट्स इट्स अबाउट? मार्गी ने पूछा, ये किताब किस बारे में है? स्कूल, टॉमी रिप्लाइड। टॉमी ने बोला अबाउट स्कूल। टॉमी ने उसको बताया। मार्गी वॉज scornful. Scornful you can say dislike, hatred, और आप किसी चीज को पसंद नहीं करते, राइट? तो स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? द स्कूल, स्कूल के बारे में ऐसा क्या जो उसे लिखना पड़ा किताब में? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं। स्कॉर्नफुल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डिसलाइक और फॉर समथिंग, कोई चीज आपको पसंद नहीं हो। मार्गी को ये वर्ड स्कूल क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि स्कूल के बारे में ऐसा क्या जो लिखना पड़े बुक में, क्योंकि एंटायर बुक लिखी, पूरी किताब लिख दी गई स्कूल के बारे में। क्यों? क्योंकि उसको स्कूल पसंद ही नहीं था। दैट्स व्हाई शी सेड दिस। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हमेशा शुरुआत से स्कूल पसंद नहीं था। अब जब उसको एक बुक मिली और जो कि पूरी स्कूल पर ही लिखी गई है, अब उसको और नफरत होने लगी स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। अब एक रीजन और हमें पता चला कि मार्गी को क्यों हेट थी स्कूल से, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको ज्योग्राफी का टेस्ट दिए जा रहा था एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स। और वो जो टेस्ट जो मार्गी थी उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो वर्स थी। वर्स मीन्स वेरी बैड, बहुत खराब थी। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। और वो जो टेस्ट पे टेस्ट दे रहा है मार्गी की जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही वर्स होती जा रही थी, तो उसकी माँ ने मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया रिपेयर होने के लिए। उन्हें लगा कि शायद उसमें कोई प्रॉब्लम हो। अब व्हाट इज मार्गी स्कूल? अब एक सवाल आता है कि मार्गी का स्कूल क्या था? मार्गी स्कूल इज अ मैकेनिकल टीचर। उसका जो स्कूल था वो एक मैकेनिकल टीचर था। अ मैकेनिकल टीचर दैट मीन्स द मशीन। मैकेनिकल टीचर का मतलब एक मशीन which teaches you and not that school where all we will go। वो मैकेनिकल टीचर वो मशीन ही पढ़ाता था, कोई स्कूल नहीं था जहां मार्गी को जाना होता था। सो नाउ व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? अब सवाल आता है मार्गी को स्कूल से नफरत क्यों थी? मार्गी स्कूल वॉज अ वर्चुअल क्लासरूम। उसके रूम के ठीक बगल वाले रूम में ही उसका स्कूल था जहां पर वो मशीन रखी थी। इट वॉज नॉट अ रियल स्कूल लाइक वी हैव टुडे। ये रियल स्कूल जैसे कि आज हम और आप जिस स्कूल में जाते हैं, जो वो एक रियल स्कूल एक बिल्डिंग है, मार्गी की लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं था। देयर विल बी मशीन दैट विल बी टीचिंग द चिल्ड्रन। मार्गी टाइम पे तो मशीन थी जो पढ़ाती थी। मार्गी हेटेड दिस मशीन, और मार्गी को उस मशीन से नफरत थी बिकॉज इट वॉज गिविंग अस सो मेनी टेस्ट इन ज्योग्राफी। क्योंकि वो मशीन उसको ज्योग्राफी के बहुत सारे टेस्ट दिए जा रही थी विच वर वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, जो कि मार्गी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। एंड शी वॉज परफॉर्मिंग वेरी बैड। और मार्गी की उस टेस्ट में जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही खराब थी। फाइनली हर मदर थॉट दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द मशीन। और आखिर में मार्गी की मदर को लगा कि शायद मशीन में ही कोई प्रॉब्लम है। सो शी हैड कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर टू चेक इट। तो उसने बुलाया काउंटी इंस्पेक्टर को, उसे चेक मशीन को चेक करने के लिए। अब एक कैरेक्टर आता है
काउंटी इंस्पेक्टर, अब उसके बारे में आपको कुछ बता दूं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। मतलब ये जो काउंटी इंस्पेक्टर जो चेक करने आया था मशीन को, वो किसको आया था? उस मैकेनिकल टीचर को। जो मशीन है वो एक मोटा आदमी, और उसका चेहरा जो था वो लाल था, और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा बॉक्स था जिसमें बहुत सारे टूल्स, डायल्स, वायर्स चेक करने के लिए मशीन में जो होते हैं। अब काउंटी इंस्पेक्टर आया, ही स्माइल्ड एट मार्गी, मार्गी को देख के मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसने मार्गी को एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद वो उस टीचर को रिपेयर करने के लिए मार्गी से दूर ले गया, दूसरी रूम में ले गया। तो वो जो आदमी था, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, दिस मैन ओपन द मशीन, उसने मशीन को खोला। ही वॉज देयर टू रिपेयर द कंप्यूटर, वहां पे वो उसको रिपेयर करने के लिए आया था। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी को ऐसा लगता है कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है, जिसने इस मशीन को खोल तो दिया, अब उसको दोबारा असेंबल नहीं कर पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑलराइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन। मगर काउंटी इंस्पेक्टर जिसकी ये जॉब है, ही नोज हाउ टू रिपेयर द कंप्यूटर और मशीन, तो उसने उसको करीब एक घंटे के आसपास में ठीक कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, ये मैकेनिकल टीचर के बारे में बता रहे हैं। बहुत ही बड़ा, ब्लैक कलर का, बहुत ही अगली दिखने में, विद अ बिग स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन उसके चेस्ट पे, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और स्क्रीन पे सारे लेसन्स आ रहे हैं, एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और वो जो क्वेश्चन पूछा वो सारे स्क्रीन पे आ रहे हैं। मतलब वो मशीन फिर से ठीक होकर करीब एक घंटे में मार्जी के सामने आ जाती है, और वो मशीन बहुत ही लार्ज, ब्लैक और देखने में बहुत ही अगली, वियर्ड थी। तो जैसे ही उसने, अब आपको और डिटेल में इसको मैं बता दूं, जैसे ही उसने उस कंप्यूटर को खोला, मार्गी को लगा कि, मार्गी ने सोचा कि वो उसको नहीं रिपेयर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कंप्यूटर पसंद नहीं थे, तो उस टीचर से पढ़ना नहीं चाहती थी। मगर वो जो आदमी था काउंटी इंस्पेक्टर, ही वॉज एन एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट था, और विद इन एन आवर, करीब एक घंटे के अंदर, ही हैड रिपेयर्ड, उसने उसको ठीक कर दिया। कंप्यूटर हार्ड क्लोज को ठीक कर दिया, जो कि अब वो मैकेनिकल टीचर इज रेडी अगेन टू टीच मार्गी, और फिर से वो तैयार हो गया मार्गी को पढ़ाने के लिए। तो मार्गी अब डिस्क्रिप्शन देती है उस कंप्यूटर का, उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ह्यूज है, ब्लैक इन कलर है, और उसका अपीयरेंस मार्गी को बिल्कुल मशीन का अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ी, ही हैज अ बिग स्क्रीन, बहुत ही बिग स्क्रीन, जिसमें सारे लेसन्स आ रहे होते हैं, और सारे बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछ रहा होती है स्क्रीन, तो विच आर डिफिकल्ट फॉर मार्गी, जो मार्गी के लिए बड़ा डिफिकल्ट था उसको परफॉर्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot. अब इतना ही वो बहुत बुरा नहीं था, मगर उससे भी ज्यादा खराब मार्गी को स्लॉट लगता था। स्लॉट, स्लॉट मीन्स अ गिवन स्पेस, टाइम ऑफ पोजीशन। एक स्लॉट एक होल होता है जिसमें आप अपना होमवर्क इंसर्ट करते हैं, और मशीन उसको विद इन अ सेकेंड चेक करके आपको आपके मार्क्स स्क्रीन पे शो कर देती है। Hated most was the slot where she had to put homework and test papers. अब उस मैकेनिकल टीचर से ज्यादा तो मार्गी को वो स्लॉट पसंद नहीं था, जहां पे उसको अपने होमवर्क, अपने टेस्ट पेपर्स इंसर्ट करने होते थे। मार्गी को मैकेनिकल टीचर क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि उसको वो स्लॉट, मैकेनिकल टीचर से ज्यादा तो वो स्लॉट नहीं पसंद था। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. अब आप लोग आगे चल के बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, कुछ के घर में उनके बड़े भाई बहन होंगे जिन्होंने ऑलरेडी दिया होगा। तो ये जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें एक कोडिंग होती है। अब लाखों पेपर हैं, इन्हें चेक करते करते टाइम हो जाएगा, बट कोडिंग से क्या होता है, बहुत हेल्प मिलती है। मार्गी जब 6 साल की थी, तभी उसको उस कंप्यूटर के जो कोर्स थे सिखा दिए गए थे, याद करा दिए गए थे। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। तो जब उस कोडिंग में वो लेटर जो होमवर्क शीट से उसके स्लॉट में इंसर्ट होती थी, तो
तो विद इन अ सेकेंड, मतलब तुरंत ऑन द स्पॉट वो मार्क्स शो कर देता था स्क्रीन पे। मार्गी को अपने होमवर्क, अपने टेस्ट पेपर्स एक पर्टिकुलर पंच कोड में लिखने होते थे, जो कि दैट इज अ कंप्यूटिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा थी वो। एंड उसने ये जो भाषा थी, शी हैड लर्नड दिस लैंग्वेज एट द एज ऑफ 6। जब वो 6 साल की थी तभी उसने सीख लिया। और मशीन जो थी वो जो पेपर को जो चेक करती थी, कैलकुलेट करती थी उसके मार्क्स विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, बहुत जल्दी। द इंस्पेक्टर स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। अब जब वो काउंटी इंस्पेक्टर ने वो मशीन को ठीक कर दिया, उसके बाद फिर से वो मुस्कुराया एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी की हेड पर उसने पैट किया। पैट हम लोग प्यार से थपथपाते हैं। ही सेड टू हर मदर्स, काउंटी इंस्पेक्टर उसने उसकी मार्गी की मदर से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी सी लड़की की गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, थर्ड फोर्थ कैरेक्टर, फर्स्ट वन मार्गी, सेकंड टॉमी, थर्ड काउंटी इंस्पेक्टर, फोर्थ मिसेस जोन्स, मार्जीज मदर। मिसेस जोन्स, I think the geography sector was geared a little too quick. मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर है वो शायद गेट बहुत फास्ट हो गया, बहुत जल्दी ज्योग्राफी के टेस्ट। आज से पहले मार्गी ने बताया था दैट हम मैकेनिकल जो उसका जो टीचर था वॉज गिविंग ज्योग्राफी टेक्स्ट बहुत तेज़ी से दे रहा था और उसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब होती जा रही थी। तो यहाँ पे उसने जो प्रॉब्लम बताई, ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। अब गियर्ड का मतलब एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। आप मशीन को जिस लेवल पे सेट करेंगे उसी लेवल पे परफॉर्म करेगी। और आसान भाषा में आपको समझाऊं तो अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, अकॉर्डिंग टू गियर्स, जैसे कार की स्पीड होती है ऐसी मशीन का लेवल स्टैंडर्ड होता है, जो कि बहुत ही तेजी से बहुत ही फास्ट उसको एडजस्ट कर दिया गया था। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदद से बोला कि ये जो खराब मार्क्स, जो बैड मार्क्स ज्योग्राफी में आ रहे हैं, वो मार्गी गलती नहीं है, गलती किसकी? मशीन की। बिकॉज द मशीन वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ये उसको उसका जो गियर था बहुत ही हाई लेवल का हो गया था। दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये चीजें हो जाती हैं। मशीन कभी भी खराब हो सकती, वी डोंट नो। मशीन, इंसान जैसे हम लोग और आप कभी भी बीमार हो सकते हैं, ऐसे मशीन भी चलते चलते काम करना बंद कर सकती है। तो होता है, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है। आप शोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और मैंने 10 साल का स्टैंडर्ड का इसका लेवल एडजस्ट कर दिया है। और मार्गी की एज थी 11 ईयर्स। तो उससे बोला कि ऐसा कुछ होता रहता है। They had once taken Tommy's teacher away from nearly a month. अब मार्गी को याद आता है कि करीब 1 महीना पहले टॉमी का टीचर को भी कोई, उसके टीचर में भी कोई प्रॉब्लम आ गई थी इस मशीन में। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था उसमें स्क्रीन में कुछ आ ही नहीं रहा था। अब ब्लैंक्ड आउट मतलब इरेज, बिल्कुल ब्लैंक, एम्प्टी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मार्गी को वो टाइम याद आता है जब टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था उसको एक बार रिपेयर करने के लिए ले गए थे करीब महीने भर पहले, और वो कैसे एंजॉय कर रहा था वो टाइम। भाई आपके स्कूल में अगर कोई टीचर किसी पीरियड में एब्सेंट हो तो शायद वो आपके लिए बेस्ट टाइम, बेस्ट डे होता है, राइट। तो जब टॉमी के टीचर को 1 महीना पहले रिपेयर करने के लिए ले गया था तो टॉमी ने कितना एंजॉय किया था। क्यों? ही डिडंट हैव एनी टीचर, उसके पास कोई, उसके बाद टीचर था ही नहीं पढ़ने के लिए। तो मतलब नो स्कूल, नो स्टडी, ओनली फन। It had been taken away because the history sector, the portion of the machine that taught the history subject had been wiped out. क्योंकि जो पोर्शन था, जो मशीन का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। So mechanical teacher did not have any memory of it and had to be taken away for repair. तो मशीन को कहाँ ले जाया गया? कहीं और ले जाया गया रिपेयर करने के लिए। और टॉमी कितना खुश था, अब मार्गी को वो याद आ रहा है। सो शी सेड टू टॉमी, तो वो टॉमी से मार्जी बोलती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? क्यों? क्योंकि मार्जी का जो हेट्रेड थी, जो मार्गी जो
अपने स्कूल को पसंद नहीं करती थी, मैकेनिकल उस मशीन को, ये कोई और जानता नहीं था, तो वो पूछती उसको स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। सो वो टॉमी से पूछती क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर आइज विथ वेरी सुपीरियर आइज। 2 साल बड़ा टॉमी से, मार्जी से, तो उसने अपनी सुपीरियर आइज से मार्जी की तरफ देखा, जैसे कि आई नो एवरीथिंग एंड यू डोंट नो एनीथिंग, बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि ये स्कूल हमारे स्कूल जैसा नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने जमाने जैसा है। दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो, कई 100 साल पहले का है ये स्कूल। अब टॉमी जो मार्गी की तरफ देख रहा था, बिकॉज क्योंकि उसको लगता था कि ही न्यू समथिंग, मार्गी जो कि नहीं मालूम मार्गी को, तो मार्गी से बोलता है कि यू आर वेरी स्टूपिड, बहुत सिली हो तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम बहुत साल पहले जो स्कूल था वो ऐसा ही होता था। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Loftily in a superior way. अब कोई ऐसे आपको एक्ट शो करे that he is like smarter than you, वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, तो लॉफ्टली थोड़ा सुपीरियर वे में उसने बोला सेंचुरीज अगो, बहुत सालों पहले की बात है। क्योंकि टॉमी जो था उसने स्ट्रेस किस पे दिया, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, और सिर्फ सेंचुरीज अगो जो बोला। क्यों? क्योंकि द स्कूल वर नॉट लाइक द वंस दे हैड, जैसा स्कूल उनका था ऐसा स्कूल वो नहीं था। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी दुखी हो जाती है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मुझे नहीं मालूम उन लोग के टाइम पे कैसा स्कूल था। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने उसके शोल्डर पे टेक करके कुछ देर वो बुक पढ़ी। एंड एनीवे दे हैड अ टीचर, उसके बाद बोला हाँ खैर इन लोग के पास टीचर तो था। श्योर दे हैड अ टीचर, बिल्कुल उनके पास टीचर था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। रेगुलर टीचर लाइक अस, जो आपको डेली आके हम लोग पढ़ाते हैं। इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी था। कौन? आदमी, मैन, ह्यूमन। रेगुलर इज नॉर्मल, द यूजुअल काइंड। टॉमी यहां पे मशीन को मशीन कर रहा है एज अ रेगुलर टीचर। अब रेगुलर टीचर लाइक वो मैकेनिकल टीचर की यहां पे बात कर रहा है। एंड मैन ह्यूमन लाइक अस। तो टॉमी यहां पे मशीन टीचर जो बोल रहा है वो रेगुलर टीचर की बोल रहा है, जो उन लोग जिससे पढ़ते हैं। और जो टीचर पहले था, जो हम एंशिएंट की बात हो रही है, वो थे ह्यूमन। तो वो था इट वॉज इन अ मशीन, उन लोग के टाइम में मशीन नहीं थी, इट वॉज अ मैन, ह्यूमन बीइंग थे जो उन लोग को पढ़ाते थे। अ मैन, मार्जी सेड, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? क्योंकि मार्गी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक आदमी भी टीचर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए टीचर कौन था? एक मशीन थी। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अब टॉमी उसको बताता है कि वो जो आदमी जो ह्यूमन बीइंग जो पढ़ाते थे उस टाइम पर, उन लोग क्या करते थे, उन लोग क्लास में डिस्कस करते थे बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया करते थे, उन्हें डिफरेंट क्वेश्चंस दिया करते थे उस टॉपिक के बेस पर, जस्ट जैसे कि हमारे मैकेनिकल टीचर करता है। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मार्गी को क्या लगता है एक आदमी, एक इंसान जो टीचर है वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता जितना कि एक मशीन टीचर हो सकती है। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, टॉमी आस्क्स मार्गी नॉट टू, और टॉमी बोलता है मार्गी से कि अंडर एस्टिमेट मत करो ह्यूमंस को, ह्यूमन टीचर को। वो बोलता है कि उसके जो फादर हैं वो अपने फादर को कंपेयर करता है मशीन से। टॉमी अपने फादर को कंपेयर करता है मशीन से और बोलता है माय फादर नोज एज मच एज हिज मशीन टीचर, जितना कि मेरे मशीन टीचर को नॉलेज है उतनी मेरे फादर को भी है। He knows almost as much. I betcha. अब betcha is a bet you, मतलब आई एम श्योर, मैं शर्त लगा सकता हूं। टॉमी बेट लगा सकता था ह्यूमन टीचर पे कि जितना एक मैकेनिकल टीचर को पास नॉलेज है उतनी ही एक ह्यूमन बीइंग के पास भी है।
Margie wasn't prepared to dispute that. अब Margie wasn't prepared to dispute, वो argument के लिए ready नहीं थी. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. A dispute led when you are discovery with when you are opposing something. जब आप किसी के फेवर में ना हो, अब आप सामने वाले ने अगर कोई चीज बोली, आप उससे अग्री ना करते हो, राइट? तो मार्गी डिस्प्यूट के रेडी नहीं थी. शी डिड नॉट वांट टू डिस्कस दिस फर्दर. तो उसने बोला कि उसे कोई स्ट्रेंज मैन, कोई अजनबी आदमी अपने घर में नहीं चाहिए एज अ ह्यूमन टीचर, जो कि उसके घर पे आके उसको पढ़ाए. Tommy screamed with laughter. Screamed in a loud voice. टॉमी को हंसी आई, वो बहुत तेजी से हंसा. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. तुम्हें नहीं मालूम मार्गी, वो टीचर घर पे नहीं रहता. They had a special building and all the kids went there. Means टॉमी को बड़ा फनी लगा. उसने मार्गी से बोला कि you did not want a strange man to come to your house to teach you. But उसने बोला ये टीचर जो थे वो उसके घर नहीं जाते थे, उनके पास they had a special building. एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, स्कूल होता था जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और एक क्लास जो सारे स्टूडेंट्स थे वो एक ही चीज़ सीखते थे. अब एक पीरियड अगर आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर द फन दे हैड, तो आप सारे लोग द फन दे हैड ही पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, राइट? तो सारे स्टूडेंट्स एक ही चीज़ सीख रहे होते थे साथ में. मार्गी बहुत सरप्राइज हो जाती जब उसको पता चलता है कि ऑल द चिल्ड्रन लर्न द सेम थिंग. सभी लोग एक ही चीजें सीखते थे, पढ़ते थे. Actually, the overall pattern of our progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. He said that Margie was learning at a good pace. He again patted Margie's head in order to cheer her up. But Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. Margie was sad because she did not want to learn. She did not want to study from this machine. She wanted the inspector should take it away. Margie को वो मशीन इसलिए उसको पसंद नहीं था क्योंकि वो मशीन उसकी परफॉर्मेंस एक तो खराब हो रही थी, राइट? They learned the same thing so they could help another with the homework and talk about it. अब मार्गी लगता है कि स्कूल में तो बड़ा मज़ा आता होगा, वो लोग सारी एक साथ चीज़ें सीखते हैं, एक ही साथ सब कुछ सीख रहे हैं, एक साथ होमवर्क कर रहे हैं, एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और हर प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकते हैं. तो सारे स्टूडेंट कितने जल्दी फ्रेंड्स हो जाते होंगे, उन्हें पढ़ाई करने में कितना मज़ा आता होगा. और सबसे इंपॉर्टेंट, एंड द टीचर्स वर पीपल. और सबसे अजीब की क्या चीज़ लगी, that teachers were not machine, they were human beings. और वो टीचर इंसान होते थे उनके टाइम पे. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room, going home together at the end of the day. और वो जो लाइफ थी, उस सारे स्टूडेंट एक साथ बैठ के पढ़ते थे, हंसते थे, स्कूल यार्ड में खेलते थे और एक साथ ही सब लोग एंड में घर जाते थे. When Margie comes to know that in the past children used to go to school, they sat together, laughed, shouted in the school, she gets curious about it and wants to go to school. और जब उसको लगता है कि पास में स्कूल में सारे बच्चे एक साथ खेलते थे, एक साथ पढ़ते थे, तो उसको भी मन करता है ऐसे स्कूल में जाने का, राइट? द मैकेनिकल टीचर, अब उसके बाद दोबारा जब वो मैकेनिकल टीचर के पास जाती है, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4. अब जैसे ही मार्गी अपना होमवर्क इंसर्ट करती है, मशीन फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर देती है. देयर वाज नो पॉज, नो टाइम फॉर फन, नो टाइम फॉर चैटिंग, नो टाइम फॉर इंटरेक्टिंग विद फ्रेंड्स. Margie was thinking about how the kids
must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और मार्गी को लगता है कैसे वो पुराने जो एशियन पीरियड में जो बच्चे थे वो स्कूल जाते होंगे, कितना फन करते होंगे, उन्हें कितना मज़ा आता होगा, बट उसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पे जो ऑथर है, लाइक यहाँ पे हम अपनी स्टोरी को ख़त्म करते हैं. जैसे कि जब टाइटल था हमारी स्टोरी का, द फन दे हैड. द फन, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो पहले थे, व्हेन दे वेंट टू रियल स्कूल्स, वहाँ पे उनको जो फन मिलता था. मार्गी जस्ट थिंकिंग अबाउट द किड्स, उन्हीं बच्चों के बारे में सोच रही होती है पास्ट के, हु वेंट टू द स्कूल एंड एंजॉयड स्टडीज, जो स्कूल जाते थे और पढ़ाई को एंजॉय करते थे. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.